0.5% वाले, 5% वाले, 7% वाले वो जो है ओबीसी को आगे आने नहीं देना चाह रहे हैं। 0.5% वाले 32 मुकदमों के दुर्दांत अपराधी अजय राय को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। राहुल गांधी फिर तो यही तो बात है ना कि राहुल गांधी जी को जो है बोला नहीं मिले तब तो बोले, राहुल गांधी जी मिलते ही नहीं है। अच्छा, मिलते ही नहीं है, मिलते ही नहीं है। और जो ये जो 0.5% वाला जो है अजय राय प्रदेश अध्यक्ष बना हुआ है। कि ओबीसी की जो मीटिंग हुई है कांग्रेस की, देखिए उत्तर प्रदेश जो है हमारे देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। हमारे देश में 28 प्रदेश हैं और इन 28 प्रदेशों में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है और सबसे ज़्यादा ओबीसी भी यहाँ पर हैं। जननायक राहुल गांधी जी ओबीसी की बात करते हैं। ओबीसी को जगाने में उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है, इसका श्रेय उनको जाता है। परंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी में तो अब बात कर रहे हैं ना ओबीसी की, जब वोट सरकार में नहीं है, सरकार में रहते से तो उन्होंने अर्जुन सिंह को मंत्री पर चढ़ा दिया जिन्होंने ओबीसी का हाई एजुकेशन रिजर्वेशन लागू किया। नहीं, उसके लिए तो इसके लिए तो राहुल गांधी जी ने जो है क्षमा मांग लिया है कि भाई हमको तो ओबीसी की बात और पहले करनी चाहिए थी, लेकिन हम लोग से गलती हो गई कि हम लोगों ने ओबीसी को जो है नहीं तवज्जो दिया। परंतु ओबीसी को तवज्जो अभी भी नहीं दिया जा रहा है। राहुल गांधी जी जो है चूंकि जननायक हैं, ओबीसी की बात करते हैं। जननायक कैसे लगता है आपको? जननायक नहीं, राहुल जी पर्सनली तो बहुत अच्छे आदमी हैं, परंतु उनके इर्द गिर्द जो है ओबीसी को भागीदारी क्यों नहीं दे पा रहे? वही हम बताने जा रहे हैं कि उनके इर्द गिर्द जो है स्लीपर सेल जो लगे हुए हैं वो 0.5% वाले, 5% वाले, 7% वाले वो जो है ओबीसी को आगे आने नहीं देना चाह रहे हैं। राहुल जी की जो अच्छाई है उसको बुराई में बदल दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, चूंकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है, वहां एक 0.5% वाले 32 मुकदमों के दुर्दांत अपराधी अजय राय को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। वो उत्तर प्रदेश से ही है? हम उत्तर प्रदेश बनारस से ही हैं। मेरे घर से 3 किलोमीटर की दूरी पर अजय राय का घर है और मैं उसके पूरा परिवार उसका अपराधी रहा है। और मैं पूरे खाबरी साहब को कुछ समय तक ही खाबरी साहब को किनारे कर दिया गया क्योंकि वो एससी हैं। मैं जो है ओबीसी हूँ। तो क्या बात कर रहे हैं राहुल गांधी फिर? तो यही तो बात है ना कि राहुल गांधी जी को जो है बोला नहीं मिले तब तो बोले, राहुल गांधी जी मिलते ही नहीं है। अच्छा, मिलते ही नहीं है, मिलते ही नहीं है। और जो यहाँ पर बैठे हुए हैं जो उनका नेतृत्व करने के लिए वो लोग मिलने नहीं दे रहे हैं। ये जो 0.5% वाला जो है अजय राय प्रदेश अध्यक्ष बना हुआ है, ये ओबीसी का धुर विरोधी है। धुर विरोधी ओबीसी का है। राहुल गांधी ओबीसी और राहुल गांधी जी ओबीसी की बात करते हैं, ये ओबीसी का धुर विरोधी है। हम आपको बता दे रहे हैं कि ये पिंडरा से चुनाव लड़ता था। ये इतना बड़ा अपराधी है कि पिंडरा के लोग, बनारस के लोग इसको जानते हैं। ये अगर उल्टा लटक जाएगा तो पिंडरा से ये एक चुनाव विधानसभा का जीत जाए तो मैं 1 लाख रुपया दे दूंगा, गरीबों में बांट दीजिएगा। मैं ये कह रहा हूँ, ये उल्टा भी लटक जाएगा। इसकी हैसियत नहीं कि एक सभासद जिता सके। कांग्रेस में सामंतवाद है अभी। एक सभासद जिताने की इसका घर चेतगंज में पड़ता है, एक सभासद जिताने की इसकी हैसियत नहीं है। ये जो है मोदी को हराने की बात करता है। मोदी से तो लाखों रुपया, करोड़ों रुपया लेके जो है, 50 करोड़ रुपया लेके इसने सैकड़ों करोड़ रुपया लेके जो है ये जो है हार गया चुनाव। अच्छा, ये 4 घंटा तक कमिश्नर के बैठ के क्या कर रहा था? 1 बजे से लेके 5 बजे तक के कमिश्नर के रूम में बैठ के क्या कर रहा था? जबकि उस समय काउंटिंग हो रही थी 2024 लोकसभा चुनाव की। क्या कर रहा था कमिश्नर के यहाँ बैठ के? बताइए आके मीडिया में, और राहुल जी को बताए, कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं को बताए, खड़गे जी को बताए। तो ये राहुल गांधी क्या रहा है? राहुल गांधी जी को इन लोगों ने बिल्कुल जो है एकदम दिशाहीन कर दिया है। राहुल गांधी इतना नहीं सोच पा रहे हैं कि क्या सच है क्या गलत नहीं। अफसोस की यही बात है कि राहुल जी बात तो राहुल गांधी करना नहीं चाह रहे, केवल बात करना। यही तो बात है कि राहुल गांधी, क्या लगता है आपको, राहुल गांधी करना नहीं चाह रहे हैं या फिर राहुल गांधी जी करना चाह रहे हैं, लेकिन वो अपने इर्द गिर्द जो उनके इर्द गिर्द जो भाजपा के स्लीपर सेल है वो उनको जो है कमजोर कर दिए हैं, उनको कुछ करने नहीं दे रहे हैं। इतना हावी है वो राहुल जी के ऊपर। बस अफसोस की बात यह है कि राहुल जी करना तो चाहते हैं ओबीसी की भलाई करना चाहते हैं, ओबीसी की बात करते हैं, लेकिन ये उनके इर्द गिर्द जो स्लीपर सेल है जो भाजपा के, वो जो है राहुल जी को एक कदम आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। और आप देख लीजिएगा कि 2027 विधानसभा चुनाव में यही हाल रहा तो जैसे बिहार में 5-7 सीट आई है, वैसे उत्तर प्रदेश में भी 5-7 सीट आएगी। क्योंकि इस तरीके के जो स्लीपर सेल, अजय राय जैसे जो बैठे हुए हैं स्लीपर सेल, जो ओबीसी को जो है न पद लेने दे रहे हैं, पार्टी में, संगठन में कोई पद लेने दे रहे हैं, न टिकट लेने दे रहे हैं। ये आदमी कांग्रेस की लुटिया डुबो दिया है और 2027 में फिर डुबोएगा ये कांग्रेस की लुटिया। इसको मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। आपने सुना हमारे साथ श्रवण गुप्ता और भी कांग्रेस के लोग थे, जो ओबीसी कांग्रेस के लोग थे, जो कांग्रेस में बात कर रहे हैं ओबीसी की भागीदारी कैसे बढ़े। लेकिन कुछ कांग्रेस में इन लोगों का कहना है, कुछ कांग्रेस स्लीपर सेल हैं जो कि ओबीसी की भागीदारी नहीं बढ़ना चाह रहे हैं। सामंतवाद मतलब कह रहे हैं कि अभी भी कांग्रेस में बरकरार है। लेकिन अब सवाल राहुल गांधी से है कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं उसे करके कब दिखाएं, कब पिछड़ों को, अति पिछड़ों को संगठन में जगह देंगे, कब इन लोगों को आगे लेके आएं, कब उनको टिकटों में भागीदारी देंगे।
उसी से पता चलेगा कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो उनकी कथनी करनी फ़र्क नहीं है। अगर वो ऐसा करते हैं तो सरकार में, अगर ऐसा नहीं करते, अगर पिछड़ों को, अति पिछड़ों को भागीदारी नहीं देते हैं तो वो सरकार में नहीं आएंगे। आप लोगों की क्या राय है इस वीडियो को लेके? आप नहीं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।